इसराइल का तेहरान पर हमला, ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारिजानी को शहीद करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, गुज़श्ता रात के हमले में अली लारिजानी को ख़त्म कर दिया। इसराइली फ़ौज का पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी की भी शहादत का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया की तरदीद, अली लारिजानी का हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी के शहीद या जख्मी होने के बारे में फौरी वाज़े नहीं हो सका। उधर करज, शराह समेत मुतादिद शहरों में बमबारी, बैरूनी जहारियत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत, इंतकाम के नारे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। अबू धाबी के इलाके बनियाफ में इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल के टुकड़े गिरे। टुकड़े लगने से एक पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। अमारात में हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, नुकसान के जायजे तक फील्ड की सरगर्मियां मुअत्तल। फजीरा के करीब लंगरअंदाज बहरी जहाज पर भी हमला, मामूली नुकसान हुआ। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट हमले। कतर में अलईद एयरबेस पर भी मिसाइल दाखे गए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरकी इलाकों में मजीद 11 ड्रोन मार गिराए। ईरानी पासदारान का कहना है खारिक में तेल तनसीबात पर अमरीका जिस मुल्क से हमला करेगा उसकी तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मस से गुजर कर आने वाला पहला पाकिस्तानी बहरी जहाज पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल हो गया। MT कराची कल कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। जहाज में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद। MT कराची को ईरानी हुकाम ने आबनाए हुर्मस से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी थी। पाकिस्तान नेवी ने MT कराची को समंदरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आलमी मीडिया के मुताबिक खाम तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मस में जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए नया महफूज रास्ता सामने आ गया। ईरानी साहिल से गुजरने वाला पाकिस्तानी ऑयल टैंकर से नए महफूज रास्ते की अलामत बन गया। ईरान का गैर रस्मी मैरीन ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम भी सामने आया है। आबनाए हुर्मस से जहाज़ों के महफूज गुजरने के लिए ईरान से सियासी ग्रीन सिग्नल दरकार है। ईरान ने मुश्किल हालात में ट्रांजिट तिजारत के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल सहूलत फराहम की। पाकिस्तान भी तेहरान के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि पाक ईरान ज़मीनी सरहदें बेहतरीन तौर पर काम कर रही हैं। मुख्तलिफ सरहदी मकामात पर ग्रीन चैनल्स फाल हैं। ग्रीन चैनल्स दोनों जानिब अशिया की तेज़ तर नकलो हमल में मदद कर रहे हैं। आबनाए हुर्मस खुलवाने में मदद ना देने पर ट्रंप इत्तेहादियों से नाराज। कहा, हमने नेटो इत्तेहादियों पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब भाग गए। बरतानिया ने भी मायूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बता दिया कि जंग जीतने के बाद आपके जहाज़ों की ज़रूरत नहीं, 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हमने इन्हें खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया। आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। चीन का दौरा 1 महीने के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। चीन का दौरा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अमरीका में मौजूद रहना पड़ेगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में इत्तेहादियों से शिकवा किया कि आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए फिर दूसरे ममालिक से मदद की अपील। ट्रंप की ईरानी जजीरे खारिक पर तेल तनसीबात को फिर निशाना बनाने की धमकी। कहा, जंग कब खत्म होगी कुछ पता नहीं लेकिन जल्द खत्म हो जाएगी। असल में ईरान के पास मुज़ाकरात के काबिल क़यादत ही नहीं बची। मेरा ख्याल है नया ईरानी सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। इत्तेहादियों का आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद से साफ इनकार। बरतानिया और दीगर ममालिक के बाद यूरोपीय यूनियन का भी खलीज जंग में शमूलियत से इनकार। वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मस में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। अमरीका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया का ईरान जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार। वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का जंग के फौरी खात्मे पर जोर। कहा, आबनाए हुर्मस का खुलना आसान काम नहीं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस की अमरीकी सदर को ना। जर्मनी, यूनान और इटली का भी ट्रंप की मदद से इनकार। चीन ने भी कोई जवाब न दिया। जंग का फैसला मैदान में होता है, ट्वीट से नहीं। जहां आपकी और आपकी फोर्सेस आने की हिम्मत नहीं करती वहां सिर्फ ट्वीट्स किए जाते हैं। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, ये एपिक फ्यूरी नहीं एपिक फेयर है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ारदा ने खबरदार किया कि अमरीका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो एक और वियतनाम का सामना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ज़रा पढ़ें कि वियतनाम में क्या हुआ था। ईरान जब तक ज़रूरत हो लड़ने के लिए तैयार है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी के इक़दाम का जायज़ा। पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मुतहरिक किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क रकूम भिजवाने वाले कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। अफगान तालिबान का मुबैना तौर पर अस्पताल को निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजबुनियाद इल्जामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक उम्मीद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराह कुन है। ये अस्पताल नहीं, एक साबिक अमरीकी फौजी कैंप था। पाकिस्तान का असल हदफ कैंप में मौजूद असलहा और बारूद था। अस्पताल कसीरुल मंजिला इमारत है, जबकि निशाना बनने वाला कैंप फौजी और अस्करी ढांचा था। फैक्ट चेक के मुताबिक उम्मीद अस्पताल कैंप से कई किलोमीटर दूर है। मुबैना मकाम मनशियात बहाली मरकज था, तो उसे असलहा जखीरे के करीब क्यों कायम किया गया? अफगान तालिबान के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई वीडियो और पोस्ट भी अचानक हटाने से सवालात उठ गए। AI वीडियो जांच पड़ताल में बरकरार न रह सकी। दूसरी जानिब अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की कामयाब कार्रवाइयाँ। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की मुतादिद फौजी पोस्टों को एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड से निशाना बनाया गया। शुमाली वजीरिस्तान के करीब अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट। कराची में BLA के खिलाफ CTD की बड़ी कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन में मारा जाने वाला दहशतगर्द BLA का कमांडर निकला। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सुहेल बलोच उर्फ गर्ग फितनल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। सुहेल बलोच BLA के अल्फता स्क्वाड का हम कमांडर था। 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की शहादत में मुलविस रहा। हलाक दहशतगर्द DC पंजगोर जाकिर बलोच की शहादत का मास्टरमाइंड था। जाफर एक्सप्रेस पर खुदकुश हमले के लिए 5 बमबार सुहेल बलोच ने ही भेजे थे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। ये दहशतगर्द भारत की प्रॉक्सी बनकर हमले करते हैं। दहशतगर्दों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसराइल की जनूबी लिबनान में ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई। जनूबी लिबनान के शहर में फ़ज़ाई हमले। क़ैतुल जसर पर 2 फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ने लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। इसराइल को रोकना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार का आगाज। 611 पॉइंट्स की मंदी के बाद रिकवरी। इंडेक्स 1.3% ऊपर जाकर वापस 1,50,016 पॉइंट्स की सतह पर कारोबार बंद। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल। फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर। पाकिस्तान से आज भी मशरिक़ वुस्ता की 64 परवाज़ें मनसूख। दुबई, दोहा, बहरीन, कुवैत, मस्कत, अबूधाबी, रियाद की परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 18 रोज़ में मनसूख परवाज़ों की तादाद 1,687 हो गई।